नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों ने किया बड़ा ऐलान, वापस लिया जाए काला कानून, कोई संशोधन मंजूर नहीं। किसान आंदोलन से जुड़ी अहम बातें आपको बताएंगे दोस्तों। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों ने किया आर पार की लड़ाई का ऐलान, कहा कि कृषि कानून को रद्द करने से कम कुछ भी नहीं मंजूर। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि तेज होते किसान आंदोलन से दबाव में मोदी सरकार, और पीएम आवास पर हुई हाई लेवल बैठक, गृह मंत्री, कृषि मंत्री और रक्षा मंत्री रहे उसमें शामिल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसान नेता बोले, वापस लिया जाए कृषि कानून, संशोधन मंजूर नहीं। किसान आंदोलन से जुड़ी अहम बातें। जी हां दोस्तों, केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। देश भर में जारी किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच किसान संगठनों और सरकार के बीच कानून पर बने गतिरोध को सुलझाने के लिए आज बातचीत होगी। किसान नेताओं का कहना है कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, कानून में संशोधन का प्रस्ताव हमें मंजूर नहीं है। सरकार को संसद का सत्र बुलाकर कानून रद्द करना होगा। जब तक संसद का विशेष सत्र बुलाकर तीनों नए कानून रद्द नहीं किए जाते, किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। ऑल इंडिया किसान सभा के नेता बालकरण सिंह बरार ने एनडीटीवी से कहा, हमने सरकार को चौथी दौर की बातचीत में बता दिया है कि कानून में संशोधन का विकल्प हमें मंजूर नहीं है। सरकार को संसद का सत्र बुलाकर कानून रद्द करना होगा। जब तक संसद का विशेष सत्र बुलाकर तीनों नए कानून रद्द नहीं किए जाते, किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। कृषि राज्य का विषय है। भारत सरकार ने कृषि सुधार पर 3 नए कानून बनाकर राज्यों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप किया है। यह भारत के संघीय ढांचे को कमजोर करने की एक कोशिश है। हम आंदोलन करते रहेंगे। मौखिक आश्वासन आंदोलन खत्म करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। महाराष्ट्र के किसान नेताओं संदीप पाटिल और शंकर दारेकर ने कहा कि सरकार ने नोटबंदी के फैसले के दौरान संसद की मंजूरी नहीं ली थी। सरकार अध्यादेश लाकर तीनों कानूनों को रद्द कर सकती है। संसद के शीतकालीन सत्र में अध्यादेशों को संसद की मंजूरी दी जा सकती है। हमने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान सरकार को चेतावनी देने के लिए किया है। सरकार अगर कानून रद्द करने पर तैयार नहीं होती तो किसानों का आंदोलन और तीव्र होता जाएगा। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आज की बैठक निर्णायक हो सकती है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक किसानों का चिल्ला बॉर्डर पर प्रदर्शन जारी रहा है। इस दौरान एक किसान ने कहा कि यदि सरकार के साथ बातचीत में आज कुछ ठोस नहीं निकलता है तो हम संसद का घेराव करेंगे। नए कृषि कानूनों को लेकर जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए सरकार और किसान नेताओं की 5वें दौर की वार्ता शनिवार को होगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, खाद्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश इस बैठक में उपस्थित होंगे। ये उन बिंदुओं पर विचार विमर्श करेंगे जो किसान नेताओं ने उठाए थे और उसका समाधान पेश करेंगे। किसान संगठनों ने शुक्रवार को बैठक की। बैठक के बाद संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेताओं ने बताया कि हमने मीटिंग में तय किया है कि तीनों कानून को रद्द करे बिना नहीं मानेंगे। उन्होंने बताया कि सरकार कुछ संशोधन करने को तैयार है, लेकिन हमने सरकार से साफ कहा है कि सरकार तीनों कानून वापस ले। किसान नेताओं ने कहा कि हम 8 दिसंबर को पूरे देश के टोल प्लाजा पर कब्जा करेंगे और जो दिल्ली के बचे कुछ रास्ते हैं उन्हें भी बंद करेंगे। किसानों ने कहा कि वो कल 5 दिसंबर को पीएम मोदी के पुतले जलाएंगे। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने उन प्रावधानों के संभावित समाधान पर काम किया है जिन पर कृषि नेताओं ने आपत्तियां जताई हैं। सरकार ने शनिवार को गतिरोध भंग होने की उम्मीद जताई है ताकि किसानों का विरोध प्रदर्शन जल्द से जल्द खत्म हो। पिछली बैठक में कृषि मंत्री तोमर ने 40 किसान संगठनों के नेताओं को आश्वासन दिया था कि सरकार एपीएमसी मंडियों को मजबूत करने, प्रस्तावित निजी बाजारों के साथ प्रतिस्पर्धा का समान स्तर बनाने और विवाद समाधान के लिए उच्च न्यायालयों का दरवाजा खटखटाए जा सकने का प्रावधान करने के लिए खुले मन से विचार करने को तैयार है। सरकार ने इस बात पर जोर दिया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद व्यवस्था जारी रहेगी। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने धमकी दी है कि अगर सरकार मांगों को पूरा करने में विफल रही तो किसानों का आंदोलन तेज होगा। टिकैत ने कहा, बृहस्पतिवार को हुई बैठक के दौरान सरकार और किसान किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए। सरकार 3 कानूनों में संशोधन करना चाहती है, लेकिन हम चाहते हैं कि कानूनों को पूरी तरह से निरस्त किया जाए। उन्होंने कहा, यदि सरकार हमारी मांगों पर सहमत नहीं होती है, हम विरोध जारी रखेंगे। हम यह देखना चाह रहे हैं कि शनिवार की बैठक में क्या होता है।
किसान आंदोलन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शीर्ष अदालत में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें दिल्ली की सीमाओं पर जमे किसानों को हटाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि इस प्रदर्शन से कोविड-19 के प्रसार का खतरा पैदा हो गया है, साथ ही लोगों को आने जाने में भी दिक्कत हो रही है। किसानों के प्रदर्शन की वजह से कई सड़कों को बंद किया गया है। दिल्ली नोएडा लिंक रोड को भी आम लोगों के लिए बंद किया गया और लोगों को लिंक रोड के बजाय डीएनडी का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। किसानों ने आशंका व्यक्त की है कि नए कानून किसान विरोधी हैं और ये एमएसपी प्रणाली को खत्म करने का मार्ग प्रशस्त करेंगे तथा किसानों को बड़े निगमित कंपनियों की रहम पर छोड़ दिया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों ने किया आर पार की लड़ाई का ऐलान, कहा कृषि कानूनों को रद्द करने से कम कुछ भी मंजूर नहीं। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसानों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। किसानों के तेज होते आंदोलन के बीच केंद्र की मोदी सरकार पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि देश की राजधानी में पीएम आवास पर अचानक हलचल देखने को मिली। 4 दौर की वार्ता में किसानों की मांगों का हल निकलने में नाकाम रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अब पीएम मोदी का रुख किया है। दिल्ली के विज्ञान भवन में आज किसानों से होने वाली 5वें दौर की वार्ता से पहले दिल्ली में पीएम मोदी के आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग हुई। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल शामिल रहे। बैठक में किसान आंदोलन का हल निकालने के लिए नेताओं के बीच मंथन किया गया। इस बैठक में किसानों के मनाने को लेकर चर्चा की गई, लेकिन किसानों के रुख से साफ लग रहा है कि वो इतनी आसानी से मानने वालों में नहीं है। उधर किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। किसानों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। किसानों का कहना है कि कृषि कानूनों को रद्द करने से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। चिल्ला बॉर्डर पर किसानों ने कहा कि आज सरकार से बातचीत में कोई हल नहीं निकला तो संसद का घेराव करेंगे। वहीं टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने कहा कि सरकार बार बार तारीख दे रही है। सभी संगठनों ने एक मत से फैसला लिया है कि आज बातचीत का आखिरी दिन है। शामिल रहे। बैठक में किसान आंदोलन का हल निकालने के लिए नेताओं के बीच मंथन किया गया। इस बैठक में किसानों के मनाने को लेकर चर्चा की गई, लेकिन किसानों के रुख से साफ लग रहा है कि वो इतनी आसानी से मानने वालों में नहीं है। उधर किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। किसानों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। किसानों का कहना है कि कृषि कानूनों को रद्द करने से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। चिल्ला बॉर्डर पर किसानों ने कहा कि आज सरकार से बातचीत में कोई हल नहीं निकला तो संसद का घेराव करेंगे। वहीं टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने कहा कि सरकार बार बार तारीख दे रही है। सभी संगठनों ने एक मत से फैसला लिया है कि आज बातचीत का आखिरी दिन है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेज होते किसान आंदोलन से दबाव में मोदी सरकार, पीएम आवास पर हुई हाई लेवल बैठक, गृह, कृषि और रक्षा मंत्री हुए शामिल। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों को तेज होते दे आंदोलन के बीच केंद्र की मोदी सरकार पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। 4 दौर की वार्ता में किसानों की मांगों का हल निकालने में नाकाम रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज पीएम मोदी का रुख किया। दिल्ली के विज्ञान भवन में आज किसानों से होने वाली 5वें दौर की वार्ता से पहले दिल्ली में पीएम मोदी के आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग हुई। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल शामिल हुए। बैठक में किसान आंदोलन का हल निकालने के लिए नेताओं के बीच मंथन हुआ। किसानों और सरकारों के बीच आज दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होगी। आज की बैठक के निर्णायक होने की सरकार को उम्मीद है। पीएम मोदी के आवास पर बैठक के लिए जाते समय केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मैं आश्वासन हूं कि निश्चित रूप से किसान सकारात्मक दिशा में सोचेंगे और आंदोलन का रास्ता छोड़ेंगे। उधर किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। किसानों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। किसानों का कहना है कि कृषि कानूनों को रद्द करने से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। चिल्ला बॉर्डर पर किसानों ने कहा कि आज सरकार से बातचीत में कोई हल नहीं निकला तो संसद का घेराव करेंगे। वहीं टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने कहा कि सरकार बार बार तारीख दे रही है। सभी संगठनों ने एक मत से फैसला लिया है कि आज बातचीत का आखिरी दिन है। केंद्र सरकार के साथ आज कृषि कानूनों पर होने वाली बैठक पर किसान संयुक्त मोर्चा के प्रधान रामपाल सिंह ने कहा, आज आर पार की लड़ाई करके आएंगे, रोज रोज बैठक नहीं होगी। आज बैठक में कोई और बात नहीं होगी, कानूनों को रद्द करने के लिए ही बात होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार कांग्रेस आरजेडी को गांधी मैदान में धरने की नहीं मिली अनुमति, गेट के पास धरने पर बैठे। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन के समर्थन में शनिवार को राष्ट्रीय जनता दल के पटना के गांधी मैदान में धरना कार्यक्रम की जिला प्रशासन की अनुमति नहीं मिलने के बाद राजद और कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता गांधी मैदान के बाहर ही धरने पर बैठ गए। आरजेडी की ओर से शनिवार को पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास धरना कार्यक्रम का आयोजन किया जाना था। कार्यकर्ताओं के पहुंचने के बाद जिला प्रशासन ने कार्यकर्ताओं को बाहर निकालकर
गांधी मैदान सील कर दिया, जिससे राजद के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। जिला प्रशासन का कहना है कि गांधी मैदान धरना स्थल नहीं है। इसके बाद राजद के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए और गांधी मैदान के गेट नंबर 4 के पास धरने पर बैठ गए। राजद नेता कृष्ण पटेल ने कहा कि हम लोग गांधी प्रतिमा के पास संकल्प करने जाने वाले थे, लेकिन प्रशासन ने तुगलकी फरमान के तहत अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के आंदोलन को कुचलना चाहती है। इधर राजद किसान प्रकोष्ठ के सुबोध यादव ने कहा कि कृषि कानून के खिलाफ राजद किसानों के साथ है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार तुगलकी फरमान के जरिए किसानों को दबाना चाहती है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी गांधी मैदान के बाहर पहुंच गए हैं और धरने में शामिल हुए हैं। इससे पहले तेजस्वी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा, गोडसे को पूजने वाले लोग पटना पधारे हैं। उनके स्वागत में अनुकंपाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति को कैद कर लिया, ताकि गांधी को मानने वाले लोग किसानों के समर्थन में गांधी जी के समक्ष संकल्प न ले सके। नीतीश जी वहां पहुंच रहा हूं, रोक सको तो रोक लीजिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी का नीतीश कुमार पर हमला, गोडसे को पूजने वाले लोग पटना पधारे हैं। उनके स्वागत में सीएम ने गांधी मूर्ति को किया कैद। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बिहार की नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। शनिवार को किए गए ट्वीट में तेजस्वी ने कहा है कि गोडसे को पूजने वाले लोग पटना पधारे हैं। उनके स्वागत में अनुकंपाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति को कैद कर लिया, ताकि गांधी को मानने वाले लोग किसानों के समर्थन में गांधी जी के समक्ष संकल्प न ले सके। नीतीश जी वहां पहुंच रहा हूं, रोक सको तो रोक लीजिए। बता दें कि तेजस्वी ने केंद्र के नए कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताते हुए आंदोलन का ऐलान किया है। तेजस्वी की अगुवाई में महागठबंधन के नेता गांधी मैदान में गांधी प्रतिमा के समक्ष धरना देने वाले थे, लेकिन प्रशासन की ओर से इसकी अनुमति नहीं मिली। इसके बाद गांधी मैदान के गेट नंबर 4 पर ही तेजस्वी के नेतृत्व में कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। तेजस्वी ने आरोप जड़ा कि केंद्र के किसान और मजदूर विरोधी फैसलों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सहभागी हैं। केंद्र सरकार आज जो बातचीत कर रही है वह कानून बनाने से पहले होनी चाहिए थी। उन्होंने राज्य के सभी किसानों और संगठनों से बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरने की अपील की। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार कृषि क्षेत्र को भी प्राइवेट कंपनियों को देने की साजिश रच दी है। जिनके राज्य में 17,000 अपहरण व 641 हत्याएं हुई, उनको आ रही गांधी की याद। सुशील मोदी। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राजद नेताओं पर तंज कसा है। कहा है कि राजद के 15 साल के राज में दलितों के सामूहिक नरसंहार, फिरौती के लिए 17,000 लोगों का अपहरण और पंचायत से संसद तक के लिए हुए कुल 9 चुनावों में 641 हत्याएं हुई। उस समय उन्हें गांधी जी के सिद्धांत की याद नहीं आई, अब वे गांधी को याद कर रहे हैं। ट्वीट कर पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि लालू राबड़ी राज में गांधी ही नहीं, जेपी लोहिया, कर्पूरी ठाकुर तक अनेक महापुरुषों के आदर्शों को रौंदकर संपत्ति बनाई गई। वंशवादी राजनीति को मजबूत किया गया। जिनके मन में गांधी जी की प्रतिमा के सामने धरना देने का विचार आ रहा है, वे सत्ता में रहते हुए गांधी को बहुत पहले भूल चुके हैं। गांधीवाद से उन्हें यदि सचमुच कोई लगाव होता तो माओ लेनिन के हिंसक सिद्धांतों में भरोसा रखने वाले वाम दलों से गठबंधन नहीं करते। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों ने वार्ता से पहले दिखाई तेवर, कोई संशोधन स्वीकार नहीं। 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। शनिवार को सरकार से 5वें दौर की बातचीत होने से पहले किसानों ने बड़ा ऐलान किया है। किसान संगठनों ने कल शनिवार को प्रधानमंत्री पुतला फूंकने की घोषणा की है। साथ ही 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। भारतीय किसान यूनियन के महासचिव एच.एस. लखोवाल ने कहा कि 5 दिसंबर को देश भर में पीएम मोदी के पुतले जलाए जाएंगे। हमने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। सिंगू बॉर्डर पर डेरा डाले अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हन्नान मोल्लाह ने कहा कि केंद्र सरकार का कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। हन्नान मोल्लाह ने कहा कि इसे सिर्फ पंजाब आंदोलन बोलना सरकार की साजिश है, मगर आज किसानों ने दिखाया कि ये आंदोलन पूरे भारत में हो रहा है और आगे भी होगा। हमने फैसला लिया है कि अगर सरकार कल कोई संशोधन रखेगी तो हम संशोधन स्वीकार नहीं करेंगे। बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए किसानों को कुल 9 दिन हो गए हैं और इस बीच 2 बार केंद्र सरकार के साथ चर्चा हुई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया है। किसान कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। एमएसपी को लेकर ठोस भरोसा चाहते हैं। हालांकि सरकार कानूनों को वापस लेने की बात तो नहीं मान रही है, लेकिन किसानों की कुछ ऐसी मांग है जिन पर सरकार राजी होती दिख रही है। गुरुवार को करीब 7 घंटे की चर्चा के दौरान किसानों और सरकारों के बीच काफी मुद्दों पर सहमति दिखी और कुछ मुद्दों पर किसान अड़े रहे। किसानों ने लिखित में अपनी आपत्तियां दी थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों में 8 मुद्दों पर संशोधन हेतु विचार करने का प्रस्ताव रखा, जिसे किसान नेताओं ने ठुकरा दिया। दरअसल किसानों का कहना है कि एमएसपी पर अगर सरकार भरोसा दे रही है तो उसे लिखित में कानून में शामिल कर दें।
साथ ही मंडी सिस्टम को लेकर डर ये भी है कि अभी आड़ती किसानों के साथ हर तरह का व्यवहार करते हैं, लेकिन वही संबंध किसी व्यापारी के साथ नहीं हो सकेगा। ऐसे में किसानों की मांग है कि उनकी शंकाओं को दूर किया जाए, कानून में मुद्दों को शामिल किया जाए, वरना कानून ही वापस ले लिए जाए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या किसान आंदोलन के बीच हरियाणा की राजनीति में हो सकता है उलटफेर? कांग्रेस की नजर खट्टर सरकार पर। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के बाद हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री पर यह दबाव भाजपा के अंदर से नहीं बल्कि सहयोगी दलों की तरफ से बढ़ रहा है। निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान के सरकार से समर्थन वापस लेने के ऐलान के बाद कांग्रेस स्थिति पर नजर रखे हुए है। पार्टी को उम्मीद है कि कुछ और विधायक समर्थन वापस ले सकते हैं। हरियाणा कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि किसान आंदोलन के बाद हरियाणा में स्थिति बदली है। निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान के समर्थन वापसी के बाद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर दबाव बढ़ गया है। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। पार्टी ने दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी के 10 विधायकों के समर्थन से सरकार बनाई है। कांग्रेस नेता मानते हैं कि जननायक जनता पार्टी के अंदर भी नाराजगी बढ़ रही है। जसपा के कई विधायक खुलकर किसान आंदोलन का समर्थन करना चाहते हैं, पर भाजपा के साथ गठबंधन की मजबूरी के चलते चुप हैं। वहीं दूसरी तरफ जिंद की खापों ने भी जसपा विधायकों पर दबाव बढ़ा दिया है। खाप चाहती है कि जसपा भाजपा से संबंध तोड़कर किसानों का साथ दे। पार्टी नेता मानते हैं कि केंद्र सरकार और किसानों के बीच तनाव बढ़ता है तो इसका सीधा असर हरियाणा सरकार की स्थिरता पर पड़ेगा। जसपा पर दबाव बढ़ेगा और आखिरकार जसपा को किसानों के साथ खड़ा होना होगा, क्योंकि जसपा को ग्रामीण इलाकों में वोट मिला था, वह किसान का वोट था। ऐसे में दुष्यंत चौटाला किसान आंदोलन पर चुप रहते हैं तो किसान नाराज हो सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा के गृह मंत्री से मिले जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला, किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर देश भर में राजनीतिक चर्चाओं का दौर जारी है। जननायक जनता पार्टी ने किसानों पर आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों को तुरंत रद्द किए जाने की मांग हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से की है। शुक्रवार को जेजेपी के वरिष्ठ नेताओं का 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल चंडीगढ़ स्थित गृह मंत्री के सचिवालय कार्यालय पर उनसे मिला। दरअसल जेजेपी के प्रतिनिधिमंडल में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह, इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला, प्रदेश कार्यालय सचिव रणधीर सिंह शामिल थे। मुलाकात के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने बताया कि किसानों के दिल्ली कूच के दौरान जितने भी किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए थे, उन मुकदमों को वापस लेने के विषय को लेकर गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात कर बातचीत की है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलनरत हैं और दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए हैं। किसानों के दिल्ली कूच के दौरान प्रशासन ने डिफेंसिव एक्शन लिया था और सुरक्षा के लिहाज से उन्हें मुकदमे दर्ज करने पड़े। उन्होंने कहा कि वे किसानों व जन भावनाओं के अनुरूप मुकदमों को वापस लेने की मांग को लेकर गृह मंत्री अनिल विज से मिले हैं, जिस पर गृह मंत्री ने जल्द मुख्यमंत्री से मिलकर बात करने का आश्वासन दिया है कि वे सकारात्मक कदम उठाएंगे। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि इससे पहले वे मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर चुके हैं और उनसे चर्चा भी हुई है। जेजेपी नेता ने कहा कि गठबंधन सरकार इस दिशा में सही कदम उठाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी पार्टी किसानों की पार्टी है और सभी चौधरी देवीलाल की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, इसीलिए किसानों की हिमायत करना न केवल हमारी जिम्मेदारी है बल्कि हमारा धर्म भी है। उन्होंने कहा कि सरकार से किसानों की बातचीत का दौर जारी है और एमएसपी को लेकर किसानों की जो शंकाएं हैं उसको लेकर सरकार स्पष्टता से कह चुकी है कि एमएसपी समाप्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने किसानों से अपील की कि किसान धैर्य बनाए रखें, केंद्र सरकार उनकी हिमायती है। वहीं मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि गठबंधन सरकार में साझी पार्टी जेजेपी के नेताओं ने आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग रखी है और वे इस विषय में मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 58 साल से बीजेपी का नागपुर सीट पर था कब्जा, कांग्रेस ने छीनी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस उम्मीदवार अभिजीत वंजारी ने महाराष्ट्र विधान परिषद के नागपुर प्रखंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए हुए चुनाव में भाजपा के संदीप जोशी को 18,910 वोटों के अंतर से शुक्रवार को हरा दिया। बता दें कि वोटों की गिनती गुरुवार को शुरू हुई थी और शुक्रवार दोपहर तक जारी रही। कांग्रेस उम्मीदवार की इस जीत को भाजपा के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि 58 वर्ष से यह सीट भाजपा के खाते में थी। बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कई वर्षों तक इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वंजारी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जोशी को हराते हुए 61,701 मत हासिल किए। वहीं जोशी को 42,791 वोट मिले। जोशी वर्तमान में
नागपुर शहर के महापौर हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में। दिल्ली की सीमाओं पर जमे किसानों को हटाने की मांग। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शीर्ष अदालत में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें दिल्ली की सीमाओं पर जमे किसानों को हटाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दिल्ली एनसीआर के सीमावर्ती इलाकों से किसानों को प्रदर्शन से तुरंत हटाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि इस प्रदर्शन से कोविड-19 के प्रसार का खतरा पैदा हो गया है, साथ ही लोगों को आने जाने में भी दिक्कत हो रही है। याचिका में कहा गया है कि प्राधिकारियों को तुरंत बॉर्डर खुलवाने के आदेश दिए जाएं, साथ ही किसी निश्चित स्थान पर सामाजिक दूरी और मास्क आदि के साथ प्रदर्शन को शिफ्ट किया जाए। याचिका में कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों ने कोविड-19 को रोकने के लिए दिल्ली में आवश्यक आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को रोक दिया है। दिल्ली निवासी ऋषभ शर्मा द्वारा दायर याचिका में CAA के विरोध पर शीर्ष अदालत के फैसले का उदाहरण देते हुए कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शनकारियों द्वारा कब्जा नहीं किया जा सकता है और धरने के लिए एक विशिष्ट स्थान होना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि हालांकि पुलिस ने बुराड़ी की पेशकश की, लेकिन किसान अभी भी सीमाओं पर विरोध कर रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों से लाखों लोगों का जीवन खतरे में है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।